मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिमलाना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा के 3 दिनों से लापता होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने गांव के ही विशेष समुदाय के युवकों पर छात्रा के अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि जब तक उनकी बेटी बरामद नहीं हो जाती, वे कोतवाली में ही धरना देते रहेंगे। परिजनों का आरोप है कि अपहरणकर्ताओं की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं पुलिस प्रशासन पर मामले को गंभीरता से न लेने का भी आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले पर सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और छात्रा की बरामदगी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। इस वजह से धरना की थी। मेरी पोती स्कूल गई थी, स्कूल पता नहीं गई थी, बीच में उठा ली। आज 3 दिन हो गए। मेरे लड़के का अपहरण करा, पता नहीं क्या कर रखा। पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर जनु कहते आज ही उनके घर से उठा कर लाओ, तो इन्होंने रात भी हमें जिन्हों कहा जाकर रोटी खाओ और सो जाओ, पड़ जाओ। कोतवाल ने, पुलिस वालों ने भी कहा, दरोगा के भी बयान थे जी रात। कितने दिन हो गए लड़की के? आज 3 दिन हो गए। लड़की की उम्र कितनी है, किस पर आपको शक है? ऐसे अजीब, क्या नाम, 15-16 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11वीं क्लास में जी। 11वीं क्लास में स्कूल जाते हुए हाँ जी गायब हुई जी। हमने 4 बजे तक बाट देखी। 4 बजे से बाद में जब नहीं आई घर पे, तो हमने ढूंढाल गेरी। ये कितने दिन पहले की बात है? 3 दिन, 5 तारीख की बात जी। किसी पे शक है आपको? हाँ जी। कौन है, पूरी बात बताओ। मोमडन का लड़का जी, नाम? मुदस्सिर हसरत का लड़का जी। वो जी पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। परिवार में एक पकड़ा था, उसे भी छोड़ दिया जी। बाद में धमकी हमें अपराध नहीं हो दी जी, तुम पकड़वाते रहो, मैं छुटाता रहूंगा। मामला यह है जी कि 5 तारीख की सुबह को वो बच्ची वंशिका नाम की छोटूराम स्कूल में जा करती थी, ठीक है। तो सर फिर वो जैसे 3 बजे 4 बजे छुट्टी होती थी उसकी, तो हमने उसकी 1-1.5 घंटा फालतू बाट देखी। मैं कहा भाई आ जाएगी, बारी से भी रिक्शा ना मिली हो। तो साहब जब ना वो टाइम पे गई, तो फिर हमें बहुत ही घबराहट हुई और हमने इधर उधर जो मतलब तलाश किया, तो किसी ने हमें सूचना मिली कि गांव का ही लड़का रहने वाला मुदस्सिर, बाप का नाम हसरत, ठीक है सर। और उन्होंने उसे अज्ञात 4 लड़के और थे उसके साथ में, अज्ञात लड़के, वो हम नाम नहीं जानते उनका। तो उन लोगों ने उसका रास्ते में ही मतलब उसे किडनैप कर लिया और हमने मतलब यहाँ पे आके तहरीर भी दी कोतवाल साहब को, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया कि कोई बात नहीं भाई, आ जाएगी, कर रहे हैं तलाश। तो साहब बार बार हम कह रहे, तो कह रहे कि भाई तुम चाह के आ रहे हो? मगर जी हम तो बच्चे चाह रहे कि भाई टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 10 दिन तक आप बता रहे, बताओ, ठीक है सर। तो बताओ 10 दिन में बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी होगी या कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शहर कोतवाली की पुलिस को सूचना मिली कि मिमलाना गांव की एक लड़की जो है वो गुमशुदा हो गई है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना मिली। इस सूचना के आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, टीम्स का गठन किया जा चुका है और लड़की को ढूंढने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। धरना भी चल रहा था कोतवाली में भी हिंदू संगठनों में। धरना भी इसी चीज से संबंधित था, लड़की को जल्दी बरामद करने के लिए। उसके लिए पुलिस पूरी तरह से कार्यरत है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के थाना तिताबी क्षेत्र के लालूखेड़ी गांव से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोल्हू पर काम कर रहे बिट्टू की गर्म गुड़ की भट्टी में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार देर शाम गणेश नगर गांव स्थित कोल्हू पर काम के दौरान बिट्टू का पैर फिसल गया और वह सीधे खौलती भट्टी में जा गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार को जब उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पत्नी श्वेता और बहन पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बिट्टू पिछले 12 वर्षों से पुणे में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गांव में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।
मुजफ्फरनगर जनपद में नाबालिग दलित युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से पीड़ित दलित परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठा हुआ है। वहीं भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष विकास ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो 9 तारीख से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। बताया गया है कि मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जिससे पीड़ित परिवार और संगठन में भारी रोष व्याप्त है। मामला ये है, एक दलित परिवार की बेटी है और काफी संघर्ष कर रही है। संघर्ष करते हुए भी लगभग 1-1.5 महीने बाद तो मुकदमा दर्ज हुआ। इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, इसके साथ गलत हरकत की गई और काफी संघर्ष के बाद मुकदमा दर्ज हुआ खालापार में थाना में 15/10 को। और इसमें पोक्सो और SST में भी मुकदमा दर्ज है और कुछ धाराओं में भी मुकदमा दर्ज है। इस लड़की के 164 में बयान भी हो गए, COPS पे भी बयान हो गए, लेकिन बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। और हमारी मांग यही है कि जिसने भी दुष्कर्म किया है, कोई भी जाति कोई धर्म का भी हो, जो भी गलत करता है उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता। जो भी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करा, जिस व्यक्ति ने भी, उसकी गिरफ्तारी हो। और भीम आर्मी जय भीम संगठन कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ धरने पर पहुंचा है और मंगल को 9 तारीख से मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी अब ये धरना रात दिन चलेगा। मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर निवेश में मुनाफे का झांसा देकर 3,09,22,000 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित सचिन कुमार निवासी नई मंडी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में साइबर क्राइम टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 मोबाइल फोन और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ IT एक्ट के तहत आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ था दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को। एक सचिन कुमार नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन किया था और इसमें 3 करोड़ 9 लाख से ऊपर की फ्रॉड की शिकायत आई थी 9 अक्टूबर 2025 को। फेसबुक के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग का इनको बोनस का, इनको लाभ देने का, फायदा देने के नाम पे इनसे ट्रेडिंग कराते हुए विभिन्न प्रकार के पैसे इन्वेस्ट कराए गए। विभिन्न प्रकार के खातों में अलग अलग तिथियों में, अलग अलग डेट्स में। पहले शुरू में कम पैसे 50,000 से शुरुआत की गई, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके बाद 50 लाख तक का इनको इन्वेस्ट कराया गया। कुछ दिन तक इनको लाभ भी देते रहे लोग और कुछ पैसे इनके खाते में एक्स्ट्रा आते रहे। लेकिन जब बड़ा अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग के माध्यम से USDT कमाने के लिए, तो इस परिदृश्य में फिर इनका इस प्रकार से 3 करोड़ 9 लाख रुपया जब हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, तब इनका जो है वो पूरा फेसबुक अकाउंट गायब हो गया, पूरा अपना पता, मोबाइल नंबर सब स्विच ऑफ हो गया। तब इनको जब एहसास हुआ कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था, तब इन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन के आधार पर इसकी तफ्तीश जो है हमारे प्रभारी निरीक्षक सुल्तान सिंह, जो साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक हैं, तथा जो SP क्राइम हमारी इंदू हैं, इन्होंने अपने पर्यवेक्षण में पूरी जांच पड़ताल, इसकी तफ्तीश कराई। इसमें आज 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद माज जो कि गाजीपुर लखनऊ का निवासी है, अम्बरीश मिश्रा जो कि रामदुनाई पोस्ट हुस्नापुर जिला जौनपुर का निवासी है। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के भी जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा, शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। आज मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है। तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियाँ सुधर रही है और जल्दी ही
और ये कंट्रोल भी किया है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने मनमाने तरीके से वो किराया बढ़ा दिया था, उसको भी उन्होंने कहा इतने किलोमीटर पे इतनी राशि, इतने किलोमीटर पे इतनी राशि। इसका मतलब सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ, यात्री परेशान नहीं हो और जो तकनीकी खराबी आई है वो जल्दी ठीक हो, इस दिशा में कदम उठाए। ये एक बहुत सीरियस इशू है। मैडम नवजोत कौर सिद्धू जी ने कल ये बात कही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को सीएम का फेस ऐलानिए, फिर वो पंजाब की सियासत में दोबारा फिर से एक्टिवेट होंगे। लेकिन साथ उन्होंने एक और गंभीर बात कही है कि हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है, हमारे पास अटैची नहीं है 500 करोड़ का, इसलिए शायद वो सीएम फेस ना हो। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस में सीएम फेस के लिए 500 करोड़ रुपया लगता है और 500 करोड़ रुपए का अटैची दिया जाता है? 500 करोड़ रुपया किसके पास जाता है, कौन लेता है? क्या ये हाई कमांड को दिया जाता है या फिर पंजाब में आपस में बांट लिया जाता है? मेरा क्वेश्चन यही था। एक सेकंड ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि मैं गोल्डन डेज वापस ले आऊंगा एज पर नवजोत कौर सिद्धू, लेकिन पहले मेरे को सीएम फेस ऐलान करिए। ये ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति है। पंजाब में ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब के लोग सब समझते हैं कौन कितना सीरियस है। इस समय जिस तरीके के साथ भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, उनकी सरकार काम कर रही है, उनका मुकाबला विरोधी जितने भी हैं उनसे नहीं हो पा रहा है। ये बुखलाहट है, इसीलिए ये कह रहे हैं पहले हमें सीएम फेस ऐलान कीजिए, फिर देखेंगे बाद में कि पंजाब के अच्छे दिन कैसे हैं। उसमें एक हम भी हैं, हम भी नहीं जा सके, हमको भी जाने का प्लान था। देखिए ये सरकार फेलियर है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो सरकार फेलियर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल बयान हो सकता है ये, इंडिगो से मैं बहुत यात्रा किया। सर्विस के बारे में अगर आप हमसे पूछिएगा तो मतलब मालूम ना, अच्छा तो था भाई, कैसे गड़बड़ हो गया तो पता नहीं, लेकिन टोटली गवर्नमेंट जो है ना, सरकार जो है ना, वो फेल है, पूरा फेल है। इंडिगो को मैं बताना चाहता हूँ, इंडिगो ने तो फ्लाइट बहुत बढ़ाया, स्टाफ नहीं बढ़ाया। अब सोच रहा है कि 100 स्टाफ में ही 15-15, 20-20 घंटा काम कर रहे हैं। ऐसे कहीं होता है जी? जान मारिएगा पायलट का और होस्टेस लोगों का। मतलब आप उसके साथ साथ जब फ्लाइट नया बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ स्टाफ भी बढ़ाओ ना। तो देखिए इंडिगो तो मतलब फेल ही है, उसके साथ ये गवर्नमेंट भी फेल है। गवर्नमेंट क्या किया मैं आपको लिख के देता हूं। अगर हमारी गवर्नमेंट होती ना कांग्रेस पार्टी की, तो इंडिगो का मालिक जो है ना अभी जेल में होता है, लिख लीजिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हजारों लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनका कोई नहीं सुन रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट फेल है ना। राहुल गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि संविधान खतरा में नहीं है, उनका कांग्रेस खतरा में है। कांग्रेस का नाव डूबने वाला है और राहुल गांधी अपना कांग्रेस को बचाएं। संविधान पूरे दुनिया के अंदर, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, संवैधानिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। इसीलिए ये ड्रामा नाटकबाजी नहीं करके अपना कांग्रेस की चिंता करें। शशि थरूर एक अच्छे डिप्लोमेसी निभाने वाले लोग हैं। शशि थरूर इंटेलिजेंट भी हैं, जानकारी उनको है, नॉलेजेबल आदमी है। राहुल गांधी इस देश का नमक खाते हैं और इस देश का बुराई करते हैं। जब विदेश में जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। तो वैसे लोगों को डिप्लोमेसी में आने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत दुखद है, अगर 20 लोगों का दम घुटने से मौत हो रही है तो इसका मतलब आपने कोई इंतजामात नहीं हुए थे वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा दुखद है। देखिए मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद को कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन मस्जिद नफरत के नाम के ऊपर बनाओगे और पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैलाओगे। मुझे बताइए, जहाँ आप बहुसंख्यक हो वहाँ आप ये काम कर लोगे, लेकिन जहाँ थोड़ी थोड़ी तादाद में मुसलमान हैं उनके खिलाफ आप नफरत बोधोगे। अब क्या तमाशा देश के अंदर करना चाहते हो? कितनी मस्जिदों को ढवाने की और तोड़वाने की साजिशें करवा रहे हो तुम। अब तुम 2019 में भाजपा का झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों का झंडा उठा करके तुम दौड़े जा रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आ रही थी? आज फिर उनके कहने पर तुम नफरत पूरे मुल्क के अंदर बोना चाहते हो इस नाम के ऊपर। और ममता बनर्जी जिसे मैं कहूंगा कि सख्त एक्शन लें,
सख्त एक्शन क्यों नहीं लेनी है? बहुत देखिए, जहां भी हैं उनका भी इतिहास कंगाली है, वो भी बीजेपी के साथ मिले हुए कहीं ना कहीं होंगे। आप मस्जिदें बनाइए, मस्जिद में कौन रोक रहा है आपको? मस्जिद में कौन रोक रहा है आपको? तो पब्लिक से जुड़ा, पब्लिक परेशान है, लोगों की शादियां बर्बाद हो गई, लोगों के सामान इधर उधर हैं, ये पब्लिक के मुद्दे के ऊपर चर्चा ना करें। आपने एयरलाइन खत्म कर दी, हिंदुस्तान के पास अपनी कोई एयरलाइन नहीं है आज इंडिया के पास। एयर इंडिया किसने बनाया था? आपने बेच दिया। तो बाबा रामदेव की थोड़ी सलाह है, बाबा रामदेव सलाह ना दें, अपनी सलाह अपने पास रखें। हम अपना आप जानते हैं, ये देश हमारा है, हम अपना आप भी तो जानते हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं इस बात को, बाबा रामदेव की सलाह की जरूरत क्या है?